डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए मैं इसका हल दे रहा हूं। तो 13 को बेस 2 में चेंज करना है। 13 बेस 10 है और बदलना किस में है, हमको बेस 2 में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, 13 में जिसमें बदलना है उसके बेस से तो 2 में बदलना है, इसलिए 2 से इसमें भाग देंगे। भागफल जो होगा वो हमारे भाग देने वाली संख्या के जस्ट नीचे लिखा जाएगा। तो जैसे 2 का भाग 13 में दे रहे हैं तो जितनी बार जाएगा यहां लिखेंगे और जो शेष बचेगा उसको उसके सामने नोट करेंगे। फिर 2 का भाग हम 6 में देंगे और ये विधि हम तब तक प्रयोग करते हैं जब तक भाग देने वाली संख्या 0 ना हो जाए। ठीक है, तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा। फिर 2 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, शेषफल 1 मिलेगा। 2 का भाग 0 में 1 में देंगे, 0 टाइम्स जाएगा और शेषफल हमको 1 मिलेगा। इसको हम नोट कैसे करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, इसीलिए यहाँ पर एक तीर का निशान लगाते हैं और यहाँ पर क्रम से नीचे से ऊपर की तरफ अंकों को एक क्रम में व्यवस्थित करके नोट कर देते हैं। मैंने लिखा 1101 बेस 2 और यही हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम ऑक्टल के लिए और हेक्साडेसिमल दोनों के लिए यही कार्य करते हैं। तो मैं उस चीज को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। अब मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा 21 बेस 10 बराबर क्या होगा बेस 8 पर। यहां इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम बेस 8 से यानी 8 से भाग देंगे किसमें, 21 में। 8 का भाग 21 में देंगे, 2 बार जाएगा। पूर्णांक में लेके जाना है, दशमलव में हम भाग नहीं देते हैं। तो 8 का भाग हमने 21 में दिया, 2 बार गया, 5 शेष बचा। फिर 8 का भाग 2 में देंगे, 0 बार जाएगा, 2 शेष बचा और नीचे से ऊपर की तरफ इसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले 2 और फिर उसके बाद आ रहा है 5 और बेस क्या लिखेंगे, 8 और यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। आगे की बात करें तो यहीं पर मैंने आपसे कहा 29 बेस 10 बराबर क्या होगा बेस 16 पर। तो हम यहाँ पर 16 का भाग 29 में देंगे। आपकी आवाज गूंज रही है। 16 का भाग जब 29 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। शेष कितना बचा, 13 शेष बचा। फिर 16 का भाग 1 में देंगे, 0 बार जाएगा, शेष कितना बचा, 1 बचा। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, अब काउंट कर लीजिए, ए को 10 से, बी को 11 से, सी को 12 से, तो डी को 13 से। तो हम डी लिख सकते हैं, यहाँ पर तीर का निशान नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर नोट करेंगे क्रम से 1 डी बेस 16 और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर विपरीत देखने जा रहे हैं। ऑक्टल, बाइनरी या हेक्सा इन सभी को डेसिमल में बदलना। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि यहां पर हम स्थानीय मान विधि यूज करते हैं। जो भी अंक यहां दिया गया होगा उस अंक का स्थानीय मान आप ज्ञात करेंगे
और जो स्थानीय मान आप ज्ञात करेंगे वही आपका डेसिमल मान होगा। तो कैसे होगा, हम यहाँ पर स्थानीय मान विधि यूज करते हैं इस क्रम में। ठीक है, कौन सी विधि यूज होगी, स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। सपोज करिए मैंने बाइनरी के बारे में आपको यहाँ पर बताया था, तो पूर्ण अंकों के लिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके लिए एक फार्मूला यहां पर यूज करते हैं, s बराबर v इंटू बी की पावर n माइनस 1। यहां पर ये पूर्ण अंकों के लिए है, पूर्ण संख्याओं के लिए है। सर आपकी आवाज गूंज रही है। हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। दशमलव संख्या के लिए, दशमलव का मतलब है फ्रैक्शनल हिस्सा, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है पॉइंट वाले, उनके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है s बराबर v इंटू बी की पावर माइनस n। अब यहां पर दो तरह के फार्मूले मिले, ये सभी ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। जब डेसिमल में बदलना होगा तो उसके लिए स्थानीय मान वाली विधि इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए दो तरह के फार्मूले हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए s बराबर v इंटू बी की पावर n माइनस 1, और दशमलव संख्याओं के लिए s बराबर v इंटू बी की पावर माइनस n। जहां दोनों कॉमन में बता रहा हूं, जहां s जो है ये प्लेस वैल्यू है, यानी स्थानीय मान, v हमारा अंक है, संख्या का अंक, b हमारा आधार, आधार मतलब नंबर सिस्टम का जो आधार होता है, और n अंक का स्थान, अंक का संख्या में स्थान। ठीक है, तो अंक का संख्या में स्थान ये हमारा n कहलाता है। अब इसी मान को हम यहां पर निकालेंगे और इस चीज को समझेंगे। तो जैसे मैंने कहा पूर्ण संख्याओं के लिए, कहाँ सिलेबस, कहाँ है? ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मैंने एक बाइनरी संख्या ले ली 101 बेस 2 और कहा इसे मुझे बदलना है बेस 10 पर, यानी बाइनरी को बदलने जा रहे हैं किसमें, डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो विधि कौन सी प्रयोग होगी, प्लेस वैल्यू वाली। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए विधि कौन सी प्रयोग करेंगे, प्लेस वैल्यू। अब बाइनरी में, बाइनरी की जो संख्या है इसमें कुल कितने अंक हैं ये हमको आवाज नहीं आ रही है। तो बाइनरी की कुल संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 101। अर्थात हमको, और ये देखिए एक चीज और देखेंगे, गौर करेंगे, यहाँ पर 101 ये पूर्ण संख्या है, इसलिए हम पूर्ण संख्या वाला जो फार्मूला है वो प्रयोग करेंगे। और पूर्ण संख्या वाले फार्मूले को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे।
क्योंकि संख्या में 3 अंक हैं। तो कैसे लिखेंगे? बराबर v इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस v इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस v इंटू बी की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हम मान रखेंगे। यस सर। इसकी जो काउंटिंग चलती है वो राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ हम इसको गिनते हैं। तो राइट का जो 1 है वो पहले स्थान पर, जो 0 लिखा है वो दूसरे स्थान पर, और जो अंतिम 1 लिखा है लेफ्ट की तरफ वो तीसरे स्थान पर आ रहा है। सर ये बता चुके हैं एक बार आप। हाँ, बस यही चीज मैं जो बता रहा हूँ, आज इसी को थोड़ा से एक लाइन केवल आगे प्रोसेस करेंगे और हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ सर हाँ श्रुति। सर वो एक्चुअली सर कोई राहुल मिश्रा है, वो मुझे प्राइवेटली मैसेज किया है हेलो, तो सर जरा एक बार बोल दीजिए आप राहुल, कि नेक्स्ट टाइम से ना करें। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ उसको। तो अभी यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1 इंटू बेस हमारा जिसको बदलना है उसी का बेस यहाँ इस्तेमाल करना है। तो बेस हमारा यहाँ पर क्या है 2, जिसे बदलना है, जिसमें बदलना है उसका बेस नहीं प्रयोग करेंगे, जिसको चेंज करना है उसी का ही बेस हमको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर, सर आवाज नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि लेफ्ट, देखिए राइट टू लेफ्ट गिनना है, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ हम यहाँ पर मान फिक्स कर रहे हैं। तो अभी मैंने लेफ्ट वाली संख्या का मान रख रहा हूं। तो 1 इंटू 2 की पावर, ये वाला जो लेफ्ट वाला 1 है ये तीसरे स्थान पर है, इसलिए 3 माइनस 1 प्लस 0 का मान रखूंगा तो 0 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस राइट वाला जो 1 है उसका मान रखूंगा तो 1 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 बराबर करूंगा तो 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ये हम लोग जान चुके थे पहले भी जब हम लोगों ने स्थानीय मान निकालना सीखा था। बस उसी में एक प्रोसेस आगे करेंगे और हमारा डेसिमल मान प्राप्त हो जाएगा, यानी हमारा ये आंसर मिल जाएगा जो इसका हमको बेस 10 पर आंसर निकालना है। तो 1 गुणे 2 की घात 2 बराबर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 मीन्स 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 अर्थात 1। सॉल्व करेंगे 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, इतना ही लिखकर छोड़ देते थे और आंसर लिख देते थे, ये होता था स्थानीय मान निकालना, जब हम बाइनरी के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालते थे। आज हमको क्या करना है, बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इस मान को जोड़ देंगे। सर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, ये वीडियो आप लोगों आवाज को नहीं आ रहा है। तो ये जो यहाँ पर अंक आए हैं, अभी प्लेस वैल्यू आया है, इन सभी प्लेस वैल्यू को आपको जोड़ देना है। तो देखिए 4 प्लस 0 प्लस 1 जोड़ने पर क्या मिला 5, और यहाँ पर 5 ब्रैकेट में बेस 10 लिख देंगे और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा बन गया फाइनली आंसर। यस सर। यानी हम पिछले जो क्रियाकलाप हमने देखे थे उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम जोड़ते नहीं थे। तो हमें क्योंकि वहां इसलिए नहीं जोड़ते थे क्योंकि हमें हर अंक का स्थानीय मान चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है,
हमें डेसिमल संख्या में बदलना है, तो आप यहां से एक विधि समझ गए होंगे कि डेसिमल संख्या में बदलने के लिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है और फिर उसके स्थानीय मान को जोड़ देना है, और जैसे ही उनका योग करेंगे जो परिणाम आएगा उसको बेस 10 पर लिख देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, 10:40 हो रहा है और आपकी दूसरी क्लास भी चलने वाली होगी। तो मैं आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं कल आप लोगों को समझा दूंगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आगे की तरफ चीजों को बढ़ा सकें और समझा सकें।